हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं न्यू वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा से। और ये वैकेंसीज फ्रेंड्स निकली हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, ऑल ओवर स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकली हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आप लोगों ने आज वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और ये एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड बैंक है जिसमें अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसमें आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं और अदर कैटेगरीज के जो अदर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए आज जॉब्स निकली हुई हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को और भी जॉब्स की यहाँ जानकारियां मिलती रहें। क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे फुल टाइम जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, आप लोगों को यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है फ्रेंड्स। तो आज की जो जानकारी है उसके बारे में, ये सारे जो लिंक्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बता सकते हैं इन जॉब्स के बारे में और मेरे चैनल के बारे में भी। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जो जानकारियां निकली हैं ये अभी 3-4 कैटेगरी की हैं, लेकिन सबसे पहले बात हम फ्रेश कैटेगरीज की बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट जो इनकी जॉब्स निकली हुई हैं फ्रेंड्स। तो रिक्रूटमेंट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, 511 वैकेंसीज हैं टोटल फ्रेंड्स। और लास्ट डेट की इन्होंने बताई हुई है, लेकिन लास्ट डेट से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैकेंसीज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहेगी और किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो देखिए, आपके सामने है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं फ्रेंड्स, उसमें जो एचआर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की। और इस सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की हैं 407 वैकेंसीज। देर आर 407 वैकेंसीज फॉर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। और उसके लिए जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 24 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री, लाइक ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे आपने बीए की है, बीकॉम की है, बीएससी की है, बीटेक की है, बीसीए की है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रेंड्स। बस आप लोगों को सिर्फ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जरूर लिखी हुई है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर ये एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आपको एडिशनल मार्क्स या आपको एडिशनल प्रेफरेंस दिया जा सकता है। जैसे कि 2 इयर्स का इन्होंने फुल टाइम आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इस जॉब के लिए जैसे कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 2 साल का, मैंने आपको फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये डिजायरेबल मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विद पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक या ब्रोकिंग फर्म, किसी सिक्योरिटी फर्म या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। इन अगर 3 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज, एरिया, मार्केट, क्लाइंट, ये एक एडिशनली आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अब दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो है ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की। इसमें 50 वैकेंसीज निकली हैं फ्रेंड्स। और इन 50 वैकेंसीज के लिए जो मिनिमम एज है वो है 23 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो हैं, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा हो 2 साल का मैनेजमेंट में, वो एक एडिशनल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो वो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेफरेंस मिलता है आपको। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का आपके पास एज ए रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वेल्थ डिपार्टमेंट विद पब्लिक बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, फॉरेन बैंक है, ब्रोकिंग फर्म है, सिक्योरिटी फर्म है या असेट मैनेजमेंट कंपनी है।
अगर 2 साल का एक्सपीरियंस इनका है तो आप अटैच करना है आपने वो। या फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सेल एंड सर्विस का है ऑफ हाई वैल्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडियम, टेलीफोन, वीडियो और वेब। जैसे आपने टेलीकॉलिंग का काम किया है, जैसे आप जैसे इन्होंने लिखा ना टेलीफोन या वीडियो और वेब के थ्रू, आपका डिजिटल मीडियम के थ्रू भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है टेलीकॉलर की जॉब करते हैं बैंक्स में, क्रेडिट कार्ड के लिए या अदर सर्विसेज के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट में। तो उनके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी है टेरिटरी हेड की, और ये 44 वैकेंसीज हैं। इसके लिए मिनिमम जो एज है वो 27 साल और मैक्सिमम एज जो है 40 साल होनी चाहिए। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन आपकी सिर्फ डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। किसी भी सब्जेक्ट में आपने बस बीए की है, लाइक बैचलर की हुई है, ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट, आउट ऑफ विच मिनिमम 2 साल का एज ए टीम लीड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी है ग्रुप हेड की। ग्रुप हेड की 6 वैकेंसीज हैं। उसके लिए मिनिमम जो आपकी एज है वो 31 साल, 31, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स, 45 साल। इसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो एडिशनल मैंने बार बार आपको बताता हूँ, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग द सेल्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। चाहे रिटेल बैंकिंग में आपने काम किया है, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपने काम किया है, वहां पे 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शुड हैव मैनेज्ड ए लार्ज टीम, मतलब एक बड़ी टीम, रिलेशनशिप मैनेजर्स की आपने लीड की होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। जो अगली वैकेंसी है वो है प्रोडक्ट हेड की। प्रोडक्ट हेड इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में, और ये एक ही वैकेंसी है। इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 28 साल, 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स है। और इसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लाइक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो आपकी, और मिनिमम 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एडवाइजरी ट्रेजरी मैनेजर। ठीक है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी है हेड इन ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक ही वैकेंसी है। इसके लिए मिनिमम एज 31 है, मैक्सिमम एज 45 है। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, साथ में मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में, जिसमें से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेटिंग अप एंड मार्केटिंग मिड ऑफिस, बैक ऑफिस एंड ब्रांच ऑपरेशंस। ठीक है। तो एक्सपोजर टू डिजिटल सेल्स विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास डिजिटल सेल्स का एक्सपोजर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। अब अगली जो जॉब है वो है डिजिटल सेल्स मैनेजर की फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें भी एक ही वैकेंसी है, और मिनिमम एज इन्होंने 26 ईयर्स लिखी है, और मैक्सिमम एज 40 साल। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा है, सिंपल ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल चैनल। फिर से वही बात करता हूँ, डिजिटल चैनल का मतलब होता है किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं, या आपने 5 साल किसी भी तरह की सेल्स में काम किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है आईटी फंक्शनल एनालिस्ट मैनेजर की। वो एक ही वैकेंसी है। मिनिमम 6 साल का मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 26 ईयर्स, मैक्सिमम 35, और इसके लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास इंजीनियरिंग, साइंस या टेक्नोलॉजी की कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग एंड मैनेजिंग ए टेक्नोलॉजी परफॉर्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए वेल्थ मैनेजमेंट सेटअप। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके बाद बात करते हैं हम एरियाज की कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद, चंडीगढ़ में 2 वैकेंसीज, अहमदाबाद में 30 वैकेंसीज, इलाहाबाद में 6, आनंद में 4, बरेली में 3, बेंगलुरु में 25, भोपाल में 3 हैं, चेन्नई में 15 हैं, कॉम्बर्ट में 3 हैं, न्यू दिल्ली में 40 वैकेंसीज हैं, गुड़गांव में 3, हैदराबाद में 18, उसके अलावा इंदौर में 3, जयपुर में 14, जोधपुर में 3, जालंधर में 3,
कानपुर में 8, कोलकाता में 25, लखनऊ में 15, लुधियाना में 2, मुंबई में 89, मंगलुरु में 5, नागपुर में 5, पुणे में 20, राजकोट में 7, सूरत में 20, उदयपुर में 3, बड़ोदरा में 25, वाराणसी में 7, विशाखापट्टनम में 1। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं वो मुंबई में है 50 की 50। टेरिटरी हेड की जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें जो वैकेंसीज हैं अहमदाबाद में 3 है, इलाहाबाद में 1 है, आनंद में 1 है, बरेली में 1 है, बेंगलुरु में 3, भोपाल में 1, चंडीगढ़ में 1 है, चेन्नई में 1 है, न्यू दिल्ली में 4, गुड़गांव में 1, हैदराबाद में 2, इंदौर में 1, जोधपुर में 1, जालंधर में 1, कानपुर में 1, कोलकाता में 2, लुधियाना में 1, मुंबई में 7, मंगलुरु में 1, नागपुर में 1, पुणे में 1, राजकोट में 1, सूरत में 1, उदयपुर में 1, बड़ोदरा में 2, वाराणसी में 1 और विशाखापट्टनम में 1 वैकेंसी है। इसके बाद अगर बात करें ग्रुप हेड की तो मुंबई में 1, कोलकाता में 1, चेन्नई में 1, लखनऊ में 1, बेंगलुरु में 1, पुणे में 1 है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए एक एक जो वैकेंसी है वो मुंबई के लिए है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं रिजर्वेशन पोस्ट रिजर्वेशन की। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्टें हैं उनके लिए एससी के लिए 61, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, अनरिजर्व्ड के लिए 165 टोटल होगी 407, जिसमें से ओएच के लिए 4, वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 4, आईडी के लिए 4 हैं। उसी तरह से ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की 7 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 3, एसटी 13, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस 22 जो है अनरिजर्व्ड, 50 टोटल हो गई। और इसके अलावा जो आउट ऑफ विच जिनमें से डिसेबल पर्संस के लिए 1 वैकेंसी ओएच के लिए, 1 वीआई के लिए है। टेरिटरी हेड के लिए 7 टेरिटरी हेड की 7 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 12 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 अनरिजर्व्ड और 44 होगी टोटल, जिनमें से 1 ओएच और 1 वीआई के लिए होगी। उसके अलावा ग्रुप हेड की अगर बात करें तो 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, टोटल अनरिजर्व के लिए 2, टोटल होगी 6। और बाकी जो वैकेंसीज हैं एक एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, मतलब एक एक ही है, सारी अनरिजर्व हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं। अब हम बात करते हैं एज की रिलैक्सेशन की। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए लगभग जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनके 10 की, ओबीसी के लिए 13, एससी एसटी के लिए 15 की रहेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 की रहेगी। पर्सन्स विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1980 से लेकर के 1989 तक जो है उनके लिए 5 साल की। अब बात करते हैं रिम्यूनरेशन की। तो रिम्यूनरेशन ऑफर्ड विल बी ऑन फिक्स सैलरी बेसिस डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो ये यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये सारी की सारा जो स्केल है आप लोगों को ये बाद में क्लियर किया जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का आपका एक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। These terms of engagement may be extended at the option of the bank। बाद में ये टर्म्स इंक्रीज की जा सकती हैं। लास्ट में अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका एक, और एक ग्रुप डिस्कशन होगी, एंड और एनी अदर सिलेक्शन मेथड जो होगा। और इसके अलावा द बैंक जो है द बैंक रिजर्व्स इट्स राइट टू कॉल कैंडिडेट्स इन ए रेशियो इट्स सोल डिस्क्रिप्शन, मतलब वो जो है कैंडिडेट्स को जो ये बुलाया जाएगा वो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है, 5 गुना, वो डिपेंड करता है बैंक क्या मतलब क्या पॉलिसी बनाता है। मेथडोलॉजी फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑन टेरिटरी हेड एंड सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जो मेथड होगा, applications for the post of territory head senior relationship manager are invited city location wise. The shortlisting of applications invitation for selection process and preparation of merit list be location wise for these position. The tentative number of vacancies for each location is listed above। तो देखिए ये मेथोडोलॉजी जो है
तो आपको आपको टेरिटरी वाइज आप लोगों को अप्लाई करना है। अब अप्लाई करना कैसे है वो यहाँ पे बताया हुआ है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एक तो आपका अपना पर्सनल ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर वो जो है अपने आपका होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ऑल टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। तब तक आपका ये एक्टिव रहना चाहिए जब तक रिक्रूटमेंट आपकी नहीं हो जाती है, क्योंकि बैंक जो है आपको कॉल लेटर भेजेगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है, इसी ईमेल आईडी पे। तो इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है तो उसको अभी आप बना लें, ठीक है। और ही शुड क्रिएट हिज हर न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो उसके बाद आपने इस साइट पे जाना है और इस साइट पे जाकर के आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जो बैंक है ये उनकी साइट है और आपने पहले अपने आप को रजिस्टर करना है ऑनलाइन इन दी अप्रोप्रिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल। जो उसमें लिंक दिया होगा अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले जाना है अपने कैरियर पेज पे, फिर वहाँ जाना है करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, बैंक की वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे एंड पे द एप्लीकेशन फीस यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड देयर बायोडाटा वाइल फिलिंग। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपना बायोडाटा उसमें फिल करना है, अपलोड करना है। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ भी अपना और साथ साथ के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी स्कैन करके उसमें अपलोड कर देने हैं। जो फॉर्म होगा वो अच्छी तरह से आपने चेक करके भरना है, वही नाम अपना एड्रेस वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा। किसी भी तरह की जो चेंज है एक बार आपने सबमिट कर दिया तो बाद में फिर उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी तरह भी की भी अगर आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो आप लोगों को बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो आप लोगों का फिर रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ फीस, तो एप्लीकेशन फीस जो है एंड द इंटीमेशन चार्जेस वो है 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ रहेंगे, जैसे कि SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स, इन लोगों के लिए GST एक्स्ट्रा से रहेगा 100 रुपीज़ आप लोगों को अलग से यहाँ पे करने हैं। और जो मोड रहेगा पेमेंट करने का वो ऑनलाइन रहेगा थ्रू पेमेंट गेटवे अवेलेबल देयर एट आफ्टर, मतलब इस तरह से आप फिर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो गाइडलाइंस हैं। इसके बाद जैसे आप इस साइट पे जाओगे तो इस साइट पे आपको ये फॉर्मेट्स मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने है फॉर्म्स फॉर SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स। तो ये आपका फॉर्म जो है फिल होना चाहिए कंप्लीटली, ये इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी तरह का फॉर्मेट आपने फिल करना है। फोटोग्राफ भी लगाने हैं, सिग्नेचर भी करने हैं, डिजिटल सिग्नेचर हैं तो वो कर देने हैं आप लोगों ने, और इस तरह से आपने फिर अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को वापिस साइट पे लेके जा रहा हूँ। ये हम वापिस अब साइट पे जा रहे हैं, ये देखिए अभी जैसे हम साइट पे पहुंचेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहां से आप लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों ने, जैसे ये साइट है बैंक ऑफ बड़ौदा .in/career.detail HTM#tab18, ये लिंक मैं आप लोगों को वैसे वहां पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे मैं दे दूंगा, वहां पे आपने जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे सामने निकल आपके सामने पोस्टें आ जाएंगी, देखिए रिक्रूटमेंट। मैं आपको चलो यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले हम इनके डायरेक्ट यहाँ पे चले गए, ये देखिए पूरा पेज खुला हुआ है। यहाँ टॉप पे लिखा है करियर, बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपने साइट ओपन कर दी, अगर मान लीजिए हम गूगल में भी जाते हैं, जैसे हम गूगल पे गए यहाँ लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आ गया। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लॉग इन, सेविंग अकाउंट, कॉन्टेक्ट अस, कैरियर डिटेल। मैंने डायरेक्ट साइट पे ही क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने डायरेक्ट साइट पे क्लिक किया आपके सामने ऐसी साइट ओपन होकर के आ जाएगी। आपने जाना है यहाँ टॉप पे करियर लिखा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स
आपके सामने इस तरह से ये देखो, रिक्रूटमेंट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, ये ओपन होके आ जाएगा। सामने लिखा हुआ 511 511 पोस्टें हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 अप्रैल 2021। ये लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की। तो अब जैसे कि आपने यहाँ लिखा हुआ लिंक टू अप्लाई, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। लिंक टू अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा आप लोगों के सामने। अब ये देखिए आपके सामने एक नया पेज, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोजीशन इन वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, ये पेज ओपन होकर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो वेल्थ मैनेजमेंट की ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कर रहे हो, क्योंकि कितनी सारी पोस्टें मैंने आप लोगों को बताई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पे भी 8 थी। उनमें से किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, इस पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम कैपिटल लेटर्स में, मेल हैं कि फीमेल हैं, ये तीनों कैटेगरी, या ट्रांसजेंडर हैं, उसके अलावा कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद एक्स सर्विस पर्सनल है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की क्या है, एड्रेस क्या है, यहाँ पे फोटो स्कैन करके लगा देना है आपने। और उसके लिए अपने फ़ोन से या लैपटॉप से फाइल चूज़ करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं, सिग्नेचर वाली फाइल स्कैन करनी, सिग्नेचर करने हैं, स्कैन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिल करके फिर नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। और इसके बाद अपलोड फाइल्स इन पीडीएफ फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके स्कैन करके कॉपीज यहाँ पे अपलोड आप लोगों ने कर देनी है। और फाइनली आप लोगों ने फिर यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ कैप्चा पे साइन कर देना है कि आई एम नॉट रोबोट। और फाइनली आप लोगों ने फिर इसको सबमिट यहाँ पे सबमिट कर देना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आपने पूरा चेक कर लेना है, एक और सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आज की वैकेंसीज थी मेरी तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक और नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।